हेलो नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने संविधान के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इनके 3 पार्ट कर चुके हैं और हमारा आज का चौथा लेक्चर है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। इनमें हम लोगों ने इससे पहले 3 लेक्चर्स जो हल किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है, तो कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें हम लोग व्याख्या भी देखेंगे, तो इसलिए आप ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 16 का जो संबंध है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 9A में है नगर पालिकाएँ, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है, केंद्र और राज्य के विषयों का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके अंतर्गत सूचियों की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में कितने विषय हैं भाई, तो इसमें जो है वर्तमान में जो है 98 विषय हैं। इसको कहीं कहीं 100 भी माना जाता है, तो आप 100 ही याद रखें। और मूल जो संविधान में थे वो 97 विषय थे। अब राज्य सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में जो है इसमें मूलतः पहले जो संविधान में थे 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय इस समय उपलब्ध हैं। इसमें 5 विषयों को समवर्ती सूची में कर दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 थे और इन्हीं जो 61 वाले हैं यहाँ से जो निकाला गया था इसी 5 को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो इनकी संख्या 52 हो गई। अब इनमें महत्वपूर्ण है जैसे श्रम कल्याण है, कारखाने हैं, बिजली है और स्टाम्प ड्यूटी है आदि, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची से क्या संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कारखाने जो हैं ये समवर्ती सूची से संबंधित हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान किस में है, तो आपको इसमें पता होगा कि जो संघ है वो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती का ही वर्णन है, इसलिए आप इसको याद रखें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लें। तो यहाँ पर जो व्याख्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ दी गई हैं। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो दिया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है 3 विधायी सूचियों से संबंधित जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंध है और यहाँ पर जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, तो अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा भी है। तो भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151 तक महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। भाग 5 जो है ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 नीति निदेशक तत्व और भाग 6 जो है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। अब जो अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान के यानी मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे और 395 अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 22 भाग का वर्णन किया गया था। वर्तमान में कुछ लोग 25 भाग भी बताते हैं, जो कि माना नहीं जाता है। वो भाग का खा ऐसे करके दिया गया है, तो आप 22 भाग ही मानेंगे। और 8 अनुसूची थी मूल में, वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? सॉरी, इसको हम लोग अभी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो भाग बी जो है, भाग 20, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का वर्णन किया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं ये दिल्ली पुलिस, एसएससी के अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, कौन सा भाग है? तो भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को भारत की यानी किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो भोजपुरी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा का वर्णन है और इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली एवं अन्य 19 भाषाओं का समावेशन इसमें किया गया है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, इसको भी आप लोग याद रखें। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो नागरिकों के जो कर्तव्य हैं यानी मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 हिंदी में का और इंग्लिश में ए लिखा जाता है, तो भाग 4 ए में संबंधित हैं। और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें जो है जब जोड़ा गया था उस समय केवल 10 ही कर्तव्य थे, 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में जो 11वां है इसको जोड़ा गया है 2002 के 86वें संविधान संशोधन से। तो आप लोग बताइए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान का की 11वीं अनुसूची से में शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये जो है 11वीं अनुसूची में है। अब 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है और ग्राम पंचायत के जो 29 विषय दिए गए हैं उसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें से पंचायत की जो शक्तियाँ हैं, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी और स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग कितने में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो भाग 13 जो आपका है, भाग 13 यह जो है भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो आप इसे याद रखें। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो भाग जो 13 है इसमें अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 367 तक राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य
और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 में यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना है और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ है जो है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो जो भाग 12 है, जो ऑप्शन ए भाग 12 है, यह वित्त से, संपत्ति से और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है। इसमें जो है अनुच्छेद 264 से 300 का तक केंद्र और राज्य की संपत्तियों, अनुबंधों, देनदारियों और वादों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के संविधान की किस अनुसूची के तहत शामिल है? तो 7वीं अनुसूची जो है, इसी में राज्य की शक्तियों के बारे में प्रावधान है, केंद्र की शक्तियों के बारे में प्रावधान है और यानी सूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है जो 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराध रोकने, पता लगाने, जांच पड़ताल करने, अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन आदि की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है। और 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेखित करती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग जो है 5 यानी संघ वाला जो भाग है, इसी में राष्ट्रपति के चुनाव, निर्वाचन और जो भी कार्यकाल से संबंधित योग्यता आदि सब इसी में दिया गया है। अनुच्छेद 55 जो है भाग 5 का अनुच्छेद 55, इसमें निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन के अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में निम्न लोग वोट डाल सकते हैं। तो कौन कौन है? ये लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखें यहाँ पर मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते हैं वोट अपना। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें अपना वोट डाल सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो इसको हम लोग जानते ही हैं, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से इस प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग जो 3 है यह मूल अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो राज्य विधानमंडल जो है ये भाग 6, भाग 5 में क्या है? संघ, और भाग 6 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? तो पहले जो है 8 अनुसूची थी और इनको समय समय पर जोड़ा गया है। पहली अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और 10वीं को 1985 में जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं को 1992 में और 12वीं को 1992 में, जो कि शहरी निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो इसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं, लेकिन इसमें मणिपुर जो है ये शामिल नहीं है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं
ATMM, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पर जो है वर्णन इसका किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, जबकि मणिपुर इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ATMM, उसमें मेघालय और मिजोरम शामिल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग करना ना भूलें। और ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें रेगुलर, जिससे आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। अब यहाँ पर इस प्रश्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं 11वीं अनुसूची में हैं, और जो 12वीं अनुसूची है इसमें शहरी निकाय है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। पंचायतों को जो है शक्तियाँ में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है इनको 1992 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 7, भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इससे संबंधित है भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इन्हें हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। अब जो है ये भाग 8 में शामिल कर दिए गए हैं, तो इसको आप याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो मिसमैच वाला इसमें ढूंढना है। तो आपका जो ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, इसमें भाषाओं का वर्णन नहीं किया गया है। दूसरी अनुसूची जो है इसमें आप लोग बताइए क्या वर्णन है इसमें, तो आप लोग इसको हल करके कमेंट में आंसर इसका करेंगे। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में अनुसूची को थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? तो भाग जो है 11 यानी 11, भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से 55 तक, इसमें केंद्र और राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि उनके बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध भाग 11 अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो चौथी अनुसूची जो है चौथी अनुसूची इसमें आवंटन किया गया है। तो इसमें क्या है देखिए, आवंटन जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारत के सभी राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेश, इनको याद रखना, ये पूछता है, दिल्ली और पुदुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है इसमें, यानी ये भी शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर 245 सीट हैं राज्यसभा की, और 233 सीट इसमें जो है राज्य से होती हैं। 31 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, और सब सर्वाधिक सीटें यूपी से ही हैं, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का, इसको हम लोग कर चुके हैं, तो इसको चौथी अनुसूची टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखें। यहाँ पर जो समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, जैसे
यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली आदि, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है। अब यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची का विषय है। जबकि दिवालियापन, दिवाला, मिलावट और श्रमिक संघ समवर्ती सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? आधिकारिक भाषाएं, तो भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची जो है यानी जिसमें भाषाओं का वर्णन है तो उसमें ही होगी हिंदी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट कर चुका है इसको। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन का यानी वेतन के परिलब्धियों का उल्लेख है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनका उल्लेख है भाग ई में, दूसरी अनुसूची के भाग ई में। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है, शपथ ग्रहण से है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है, किससे है? तो यहाँ पर जो है वेतन से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों का निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुसूची जो है पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये पहली अनुसूची हो जाएगी, इसको अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत आता है? रेलवे जो है रेलवे संघ सूची के विषय हैं। और संघ सूची का जो विषय है, कुछ विषय महत्वपूर्ण हैं जिसको एग्जाम में बार बार पूछता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे, युद्ध और शांति, विदेश संबंध हैं, परमाणु ऊर्जा जैसे विषय संघ सूची में शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर, यानी ऑप्शन चुनना है। तो रेलवे पर जो है संघीय बना सकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय प्रशासन जो है ये राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय क्या है? तो पशुधन और पशुपालन राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाँ राज्य सूची में कितने विषय हैं और ये सब, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। भारत की जो संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? राज्य सूची जो है ये खेल से संबंधित है। यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत खेल का वर्णन किया गया है, यानी जो खेल हैं उनसे संबंधित नियम कानून जो है राज्य सूची बनाएगी। जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन ये सब भी राज्य सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है या प्रावधान किया गया है? तो जो यूपीएससी है, यानी यूपीएससी जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका वर्णन भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में संघ
और लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भाग भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भाग 16 जो विशेष उपबंध करता है कुछ लोगों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में। भाग 10 जो है SC ST से संबंधित है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, और आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।